मतलब 17 ईयर्स की जब बात हो रही है तो कंपाउंडिंग की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत सारे लोग आप इस स्टोरी से फेमिलियर होंगे, बट बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, मैंने शायद कभी क्लास में भी बताया हो। तो एक राजा होता है और एक उसका मंत्री होता है। उनके बीच में कोई शर्त लगती है कि इन्होंने क्या करना है कि एक शेर है वो बहुत परेशान करता है, शेर का शिकार करना है। तो राजा मंत्री को बोलता है तो इम्पॉसिबल है। मंत्री ने बोला मैं कर दूंगा। उसने बोला अगर आप ये कर दोगे तो बताओ क्या चाहिए। उसने कहा कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम करना है। मेरा एक चेस बोर्ड है, आप जिस पे चेस खेलते हो राजा जी, उस चेस में कितने बॉक्सेस होते हैं एनीवन? 8 into 8, 8 by 8, 64 बॉक्सेस होते हैं। तो उसने बोला कि सर आप फर्स्ट ब्लॉक पे ना एक चावल का दाना रख देना और हर ब्लॉक पे उसको डबल करते जाना। राजा ने बोला अरे क्या यार, 1 किलो में 1000 2000 दाने 5000 दाने आते होंगे, क्या बात कर रहा है, मैं तो अभी कर दूंगा, ये कोई बात है, तू शिकार कर। वो कर देता है। अब बारी किसकी आई? राजा की। जो बोला था वो तो करना पड़ेगा। अब मुझे मैथ्स चाहिए। पहले वाली रो की बात करें, आप सबके आगे पेन पेपर होगा आई गेस, क्योंकि आप लोग ओरली कर नहीं पाओगे मुझे पता है, चाहे तुम कितने ही मैथ्स में एक्सपर्ट हो। सबसे पहले ब्लॉक पे एक चावल का दाना रखा गया, दूसरे पे डबल करना है, कितने हो जाएंगे? 2, 1 का डबल इज 2, अगले पे फिर डबल करेंगे, थर्ड पे 2 का डबल इज 4, फिर फोर्थ पे कितना होगा? 8, फिफ्थ पे 16, नेक्स्ट 7th पे, 8th पे 128, जस्ट स्मॉल पीसेस ऑफ राइस, बिट्स ऑफ राइस। राजा ने बोला अरे एक लाइन तो खत्म भी हो गई, ये तो 5 ग्राम भी नहीं हुए, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, ये कुछ है। चलो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड की फर्स्ट में डबल करो, कितने हो जाएंगे? 256। चलो 6 छोड़े हमने, 250 मान लो, करो अगले पे डबल। सेकंड पे 500 हुए क्या? थर्ड पे 1000, फोर्थ पे 2000, फिफ्थ पे 6 पे, 7th पे 8th पे 32,000। 2 रोज खत्म हुई हैं अभी। 32,000 उसने कहा आ जाएंगे, 2-4 किलो में आ जाएंगे, कुछ नहीं है। थर्ड पे चले, 32 में से 2 हटा दो, 30,000 मान लो। थर्ड के फर्स्ट पे कितना? सेकंड पे, थर्ड पे सोच लो 240, फोर्थ पे 480, फिफ्थ पे ये क्या 480 क्या है? 960 क्या? 960,000। सही है क्या? कितने कहां तक पहुंच गया था? 7th पे। चलो 7th मान लो, 8th पे बताओ कहां गए मैथ्स वाले? कितना? 13,20,000। ठीक है, हम ऊपर के 20,000 हटा दें फॉर सिंपल कैलकुलेशंस, 13 लाख मान लेते हैं। फोर्थ रो की फर्स्ट पे 13 लाख का डबल कर दो, 26 lakhs। सेकंड पे 26 इंटू 2, ऊपर के हटा दो 2, 50 मान लो। थर्ड पे कितना? 1 CR हो गया क्या? फोर्थ पे कितना? 2 CR। फिफ्थ पे कितना? 6 पे, 7th पे, 8th पे 32 CR पीसेस ऑफ राइस। उसने कहा दे दूंगा, ये भी कोई बात नहीं। कितनी रोज हुई हैं? 3 रोज। फोर्थ के फर्स्ट पे चलें, फोर्थ के फर्स्ट पे कितना होगा? करो कैलकुलेट करो। 64 CR सेकंड पे, 128 करोड़ थर्ड पे, 256 करोड़। 6 हटा दो, 250 का डबल करो, 500 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 2000 करोड़, फिर 4 रो खत्म हो गई। 8000 करोड़ पे, फिफ्थ के फर्स्ट पे चलो, 8000 करोड़ का डबल, 16,000 करोड़ सेकंड पे, 32,000 करोड़ थर्ड पे, 64,000 करोड़ फोर्थ पे, 128,000 करोड़ फिफ्थ पे। ऊपर के 6 हटा दो, 250 का डबल, 500,000 करोड़ 6 पे, 1,000 करोड़, 1 लाख करोड़। चलो 6 पे 2 लाख करोड़, 7th पे, 8th पे। अल्टीमेटली अगले दिन से वो राजा था, क्योंकि यहां पे दिस इज व्हाट वी कॉल एज कंपाउंडिंग, द पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स। जब हम छोटी छोटी चीजें डबल करते चले जाते हैं और रोज करते चले जाते हैं, तो एक दिन इतना ज्यादा कंपाउंड हो जाता है
कि हमारे पास संभालना मुश्किल है। यही तो छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आप आज बनाओगे और आज से 10 साल बाद आपको दिखाई देंगी। आप रोज लेट नाइट खाना खाना शुरू करो, रोज खाओ, आज से 10-15 साल के बाद आपको बहुत सारी बीमारी घेर लेगी। वो उस दिन नहीं आई, वो आज से आ रही है। जो आपका रिजल्ट आया वो रिजल्ट एक दिन में नहीं आया, वो रिजल्ट एक साल में आया। वो छोटी छोटी हैबिट्स जो आप बिल्ड कर रहे हो, आप रोज सुबह जल्दी उठना शुरू करो, आज से 10 साल बाद देखना आप कहां होगे। हर चीज में कंपाउंडिंग होती है, एवरीथिंग कंपाउंड्स। आप अच्छे थॉट सुनो, 10 साल बाद आपके थॉट्स चेक करना, और आप डेली एक नेगेटिव थॉट सुनो, 10 साल बाद आप नेगेटिविटी से घिरे हो जाओ। तो एवरीथिंग कंपाउंड्स, गुड हैबिट्स कंपाउंड, बैड हैबिट्स कंपाउंड, इट इज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग। एंड ऐसे ही मनी कंपाउंड्स, ऐसे ही रिच बिकम्स रिच, ऐसे ही होता है। पैसा ही पैसे को बनाता है, कैसे बनाता है? इसी तरीके से बनाता है। तो ये कंपाउंडिंग लाइफ में सब जगह चलती है। तो इसी तरीके से बस हम करेंगे। ऐसे तो मेरी बात ही खत्म नहीं होगी, हम यहीं रह जाएंगे। तो हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्या आप मुझे 4 की पॉइंट्स बता सकते हो जो आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने हैं, जो हमने अभी डिस्कस करे? नंबर 1 इज गोल सेटिंग। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन इज एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू जस्ट डोंट नीड टू प्लान, यू नीड टू एग्जीक्यूट। आप एक जगह फेल हो रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई करो। फिर फेल हो गए, कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई करो। फिर फेल हुए, कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई करो। मैं तो पता नहीं कितनी चीजों में फेल हुआ, बट दैट डजंट मीन कि मैं लाइफ में फेल हो गया। एवरी एग्जाम इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट लाइफ, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसको उसी तरीके से लो, कोई बात नहीं, फेलियर आता है। फेल का फुल फॉर्म सुना है ना? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, FAIL। तो कोई बात नहीं, सीख रहे हैं, सीखते चले जाएंगे। तो 3 चीज हो गई क्या? सबसे पहला क्या था? गोल सेटिंग। सेकंड एग्जीक्यूशन। थर्ड क्या है? तीसरा सही चीज सही समय पे होनी चाहिए। द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है करियर बिल्ड करना? क्योंकि ये उसी चीज का समय है। एंड फोर्थ इज द पावर ऑफ हैबिट्स, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जैसी आदत आज से डालोगे वैसा आप दिखाई दोगे आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद। तो 35 पे रिटायर तो सबको होना है ना? 35 पे रिटायर होने वाले कितने लोग हैं जो 35 पे रिटायर होना चाहते हैं, फिर अपने पेरेंट्स को विदेश, पूरा इंडिया सब घुमाना चाहते हैं? कितने लोग हैं ऐसे? सब होना चाहते हैं। अब देख लो, प्रॉमिस है, आज मैं 35 पे पूछूंगा, अगर मैं रहा तो पक्का 35 पे मैं पक्का पूछूंगा कि कहाँ तुम लोग कहाँ घुमा रहे हो अपने पेरेंट्स को? क्या सिंगापुर गए हो, मॉरिशस गए हो, ऑस्ट्रेलिया गए हो, लंदन गए हो, कहाँ लेके जा रहे हो? तो ये चीज करनी है। एंड यू हैव टू प्रॉमिस योरसेल्फ कि यू विल डू इट। बिलीव इन योरसेल्फ। द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। एक सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, आपको पता है हमारे माइंड के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। कौन कौन से? ओहो, ये तो थोड़ा टेक्निकल हो गया। वेरी नाइस। हमारे पास है सबकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। आपने लेकिन ज्यादा अच्छा बताया, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, ठीक है। वो टेक्निकल टर्म्स है, हम दूसरी टर्म्स पे डिस्कस कर रहे हैं। अनकॉन्शियस होता है जिसको कुछ पता ही नहीं है। कॉन्शियस कौन सा होता है? जिससे हम सारी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जिससे आप समझ रहे हो। और सबकॉन्शियस कौन सा होता है? जो डीप इनसाइड सारी चीजें स्टोर कर रहा है। आपको क्या लगता है कि आप अब कभी भी लाइफ में ABCD भूल सकते हो क्या? कभी भी भूलोगे? कोई आपको रात को कितने बजे उठा देगी, ABCD सुनाओ, सुना दोगे? क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस में है, वो कॉन्शियस में नहीं है, वो सबकॉन्शियस में है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस को ये समझाना है कि आई विल बिकम सक्सेसफुल, इनफैक्ट आई एम सक्सेसफुल। आपको वैसे ही बिहेव करना है जैसे सक्सेसफुल लोग करते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान के जीवन में एक टाइम टेबल होता है, तो आपको टाइम टेबल बनाना है। बनाओ, उस पर एक्ट करना शुरू करो। डेली बेसिस पे वैसे अपना लाइफस्टाइल एंजॉय करो। अर्ली उठना है, अच्छे हैबिट्स, अपनी फिटनेस पे काम करो, अच्छा फूड एंजॉय करो, ऐसा प्लान करो। और अच्छे डिसीजन मेकिंग करो, अच्छे लोगों से मिलो, नेटवर्किंग करो, देखोगे उनका थॉट प्रोसेस कैसा है। मैंने जितनी भी चीजें बिल्ड करी हैं, उसको बिल्ड करने में तुम्हें पता है मेरे पास सबसे बड़ा एसेट क्या रहा? अच्छे नेटवर्क्स। इधर देखता था, मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती थी, मेरे पास इधर कुछ लोग थे जिन्होंने हेल्प कर दी। इधर देखता था, इधर कुछ लोग थे, आगे कुछ लोग थे, पीछे कुछ लोग थे। तो जब आप अच्छे लोगों के साथ सराउंडिंग में रहोगे ना, वो आपको पुश करेंगे कि आप अच्छा करो। और आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे, आप सब कॉलेजेस जाओगे तो आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे छोड़ यार क्या पढ़ना है, पार्टी करने चलते हैं। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे बेटा एग्जाम है, पढ़ ले, ये बहुत जरूरी है। तो आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपके जैसे एम्बिशियस हो, जो आपके जैसे लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो। ऐसे लोगों के साथ मत रहना
जिनकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, जो 60 पे रिटायर होंगे, है ना। हमें कितने पे रिटायर होना है? 35 पे रिटायर होना है, तो अगले 10 साल मेहनत करो। तुम्हें 17 साल भी मेहनत नहीं करनी, 10 में हो जाएगा। आप अपने पेरेंट्स से पूछो 10 इयर्स ऑफ हार्डवर्क कितना ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा होता है 10 इयर्स। 10 साल तुम अपने करियर को दोगे, तुम्हें पूरा लाइफ करियर सर्व करेगा। गिव एंड टेक है ये तो। 10 साल बनाओ, उसके बाद एंजॉय करना। आज 18 के हो, 28 से एंजॉय करना, 28 पे रिटायर हो जाओगे। 35 भी किसने देखा है? तो अच्छी हैबिट्स, अच्छी चीजें, सही चीजें सही समय पे होना, और सब कॉन्शियस के अंदर वो चीज लेके आना कि आई वॉन्ट टू बी दिस, मैं वैसा बनूंगा। आप बन जाओ।